हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल विजन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के बारे में। अगर आप क्लास 10th में हो और आप कंफ्यूज हो कि किसे स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, किसे बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आपका पूरा कंफ्यूजन 100% इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ जो सीबीएसई ने 2019 में कंडक्ट कराया था। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था 2019 में। उसने बोला सीबीएसई ने कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया कि एग्जाम लेंगे हम, इसका अलग अलग सेपरेट पेपर बनाएंगे। तो 2020 में फाइनली सीबीएसई ने स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में पेपर कंडक्ट कराया। फिर अब ये भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स किसे लेना चाहिए, बेसिक मैथ्स किसे लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड मैथ्स उनके लिए है जिनके लिए मैथ्स जो आगे अपने 11th में पीसीएम लेना चाहते हैं या पीसीएम लेना चाहिए, जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो 11th में अपना वो लेते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं। जो पीसीएम में आगे 11वीं 12वीं में अपने 11 12 मैथ्स लेना चाहते हैं, तो वो पीसीएम बैकग्राउंड से जा सकते हैं। जो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं या बायो स्ट्रीम में जो डुअल कोर्स लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स विद बीएससी वगैरह करते हैं उसमें, तो उसमें मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स में लेना चाहिए। और किन्हें बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, तो जो होते हैं जो नीट के एग्जाम देना चाहते हैं, जो 11वीं 12वीं में जाते हैं, उन्हें बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। या तो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, विदाउट मैथ्स जो होते हैं, उन्हें लेना चाहिए बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। या जो भी बायोलॉजी में कैरियर लेना चाहते हैं या बीडीएस करना चाहते हैं, बीडीएस हो गया या कोई भी कोर्सेस हो गया जो बायो के फील्ड में है, तो बेसिक मैथ्स के जा सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का सिलेबस से लेकर कंफ्यूजन रहता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स का सिलेबस अलग होता है और बेसिक मैथ्स का। पर मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, यहाँ तक कि चैप्टर भी सेम होते हैं सारे। बस अगर डिफरेंस ये है तो उसके डिफरेंस जो है वो डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। अगर मैं वही बात करूं बेसिक मैथ्स का, तो पेपर जो होता है उसके क्वेश्चन जो होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है स्टैंडर्ड मैथ के मुकाबले। बट स्टैंडर्ड मैथ्स में जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थिंकिंग लेवल होता है, थोड़ा रियल लाइफ बेस होता है, एप्लीकेशन बेस होता है वो स्टैंडर्ड लेवल का मैथमेटिक्स में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है उसमें एग्जाम में, तो क्या स्टैंडर्ड मैथ्स से फेल हो जाता है, क्या बेसिक मैथ्स से दे सकता है? तो ऑब्वियसली दे सकता है। अगर वो स्टैंडर्ड मैथ्स में एग्जाम में फेल हो जाता है तो बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में वो पेपर दे सकता है, जिसमें उसकी इच्छा हो, तो सेकेंड टाइम में वो दोनों में पेपर दे सकता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स जब चूज करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए कि बेसिक मैथ्स, तो बहुत बार होता है दोस्तों को देख कर ले लेते हैं, पर ये गलत है। कि दोस्तों को देखकर आप मत लीजिएगा। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है कि मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेना। अदरवाइज आपको हाँ सिर्फ नंबर ले लेना, पास कर जाना है, तो बेसिक मैथ्स के आई वुड रिकमेंड कि बेसिक मैथ्स ही आप लें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट सच में है, आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप मैथ्स उसमें स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें। थैंक यू।